बातों में उलझे रहते हैं। वो एक निजी उपचार पद्धति है कि आप बीमार पड़े हैं तो नीम की पत्ती घोट के पी रहे हैं। आयुर्वेद का जितना आपके लिए महत्व है उतना ही अध्यात्म का है। आप मेडिकल फैसिलिटीज जैसे उपयोग करते हैं, इलाज कराते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, भर्ती होते हैं, उपचार कराते हैं, उसी तरह से अध्यात्म विद्या के केंद्र होते हैं जहां पे आप अपनी मानसिक तनाव, जड़ता, दुष्टता और पाप वृत्तियों को शमन करते हैं, उन्हें धोते हैं, उनसे छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। उसमें सब आध्यात्मिक उपचार जिसे योग के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पूरा प्राण विज्ञान है, तो उसमें ऊर्जा को उपार्जित करना, संचित करना, जागृत करना, ऊर्ध्वगामी बनाना और मूलाधार से सहस्रार की ओर रीढ़ की हड्डी के भीतर से गति करते हुए पहुंचना। रीढ़ के भीतर से एनर्जी दौड़ती है, ऊर्ध्वगामी हो सकती है और ऊपर जाकर के यदि आप आज्ञा केंद्र पर धारण कर लें उसे, तो आप योगस्थ माने जाते हैं। सहस्रार केंद्र में एनर्जी को घनीभूत कर लें तो आप समाधिस्थ हो जाते हैं। आज्ञा चक्र पर धारण करते हैं तो आप योगस्थ हो जाते हैं। योग सिद्ध पुरुष उसी को कहते हैं जो भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, दोनों भ्रुवों के मध्य में मस्तक पर, नासिका के ठीक ऊपर, आपके मस्तक पर भ्रू मध्य केंद्र पर आज्ञा चक्र विद्यमान है। वहां पर यदि आप अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत, विकसित और ऊर्ध्वगामी बनाकर ले जा सकें तो मूलाधार केंद्र से ऊपर चढ़कर ऊर्जा आज्ञा चक्र पर प्रतिष्ठित हो जाती है। इसे योग सिद्धावस्था कहते हैं। यदि इस पर आप मनमर्जी से मनोवांछित समय तक अथवा सारा जीवन इसे धारण किए रह सकते हैं तो वो आपकी योगावस्था होती है।
इस दशा में आपके भीतर कोई आंतरिक दास्ता, मानसिक तनाव, हृदय में उद्विग्नता, डिप्रेशन, मनोरोग, पंचदोष, पंचपाप, आदतों की गुलामी, वृत्तियों की दास्ता, इन सब से आपका तत्काल छुटकारा हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं आप इन तमाम बाधाओं से जैसे ही आप योगस्थ होते हैं। तो प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना ये एक उपचार पद्धति है। प्राण ऊर्जा को संरक्षित करना, प्राण ऊर्जा को उपार्जित करना, संयम नियम आदि का पालन करते हुए ऊर्जा को भीतर अधिक मात्रा में संचित किया जा सके और उसे जागृत और उन्नत करके ऊपर पहुंचाया जा सके, तो आप कभी भी योगस्थ हो सकते हैं और सभी प्रकार के मनोरोगों, मानसिक समस्याओं, पागलपनों, तकलीफों, उद्विग्नताओं और दैहिक विकारों, मानसिक रोगों और भावनात्मक दोषों से छूट सकते हैं। आत्मा में तमस की जो दशा पनप जाती है तो वो अचेत होने लगती है, विक्षेप उसके विवेक को मार देते हैं। तो उस तमस से भी छुटकारा योग दिलाता है, आपकी आत्मा में चैतन्य का प्रकाश पड़ता है। तो ये रोगियों, दोषियों, दुष्टों, अपराधियों और ग्रंथियों, विक्षेपों से पीड़ित लोगों को तकनीकी उपचार सुलभ कराने के लिए अध्यात्म विद्या बनाई गई थी, लेकिन आपने उसका ना मतलब समझा, ना ही कुछ जान समझ सके। घर से भाग के साधु होके, भिखारी बन के आप भिक्षु दीक्षा लेके बौद्ध में भिक्षु बन गए, जैन में भिक्षु बन गए, ईसाइयों में भिक्षु बन गए, मुसलमानों में फकीर बन गए। चारों तरफ साधु होके सिखों और दूसरे तमाम संप्रदायों का भी यही हाल है। घर से भाग के भिखारी बन जाते हो, भिक्षु दीक्षा ले लेते हो और पशुवत विचरण करते हो और ये सोचते हो कि तुम बड़े सतमार्ग पर हो, जबकि ये झूठ है। तुम्हारे जीवन में इसलिए कभी कोई क्रांति नहीं होती, ना तुम्हारी शुद्धि होती है, ना तुम्हारा उपचार होता है। तुमको पता ही नहीं है कि योग क्या है, तुमको पता ही नहीं अध्यात्म क्या है, तुमको पता ही नहीं ध्यान क्या है, ध्यान करने की जरूरत क्या है। तुम कहीं योगा साध रहे हो, कहीं पे ध्यान साध रहे हो। तुमको इन सब चीजों की जरूरत वास्तव में नहीं है यदि तुम सज्जन हो। सज्जन कौन होता है? सत का अनुगामी जन ही सज्जन है। इसका उल्टा दुर्जन होता है। दुर्जन कौन है? जो सत्य का त्याग कर देता है और दूषित मार्ग पर चल पड़ता है, दुष्ट हो जाता है, पंचदोषों से घिर जाता है, तो उसे दुर्जन कहते हैं। पंचदोषों की प्रेरणा से वो सारा दिन सारी रात आपराधिक कारनामों में लगा रहता है, पंच पापों पंचदोषों से घिर करके वह दुर्जन हो जाता है। सज्जन में पंच दोषों की जगह पंच गुण होते हैं। वो गुणवान होता है।
सद्गुणी होता है और दुष्ट लोग दुर्गुणी होते हैं। तो इस दुर्गुण को दूर कैसे करें, इसके लिए आपको आध्यात्मिक प्राणयोग की जरूरत थी। वो उपचार था, आप उसको भी नहीं समझे, इसीलिए आप सबका कोई उपचार भी नहीं हुआ। सही गुरु की खोज करो। तुम अपने जैसा गुरु की खोज करते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा वास्तविक लक्षण है कि पशु अपने जैसा ही पशु के पीछे भागता है। मनुष्य ही है जो अपने से श्रेष्ठ का चयन करता है और उसको अपना मार्गदर्शक बनाता है, उससे पूछ करके उचित उसके मार्गदर्शन में जो भी शुद्धि उपचार के लिए जो भी वो साधनाएं बताए वो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि अस्पताल का धर्म से कोई लेना देना नहीं। अस्पताल मरीजों के उपचार का एक केंद्र है, वो कोई धर्म का मंदिर नहीं है। धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है, धार्मिकता का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, धर्म हो तो वो अस्पताल आपके काम का हो सकता है, और धर्म ना हो तो वो अस्पताल आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। क्यों? उसमें दुष्ट डॉक्टर होंगे, दुष्ट नर्सें होंगी, दुष्ट कंपाउंडर होंगे, दुष्ट स्वास्थ्य मंत्री होगा, दुष्ट पूरा का पूरा स्टाफ होगा। और आप वहां पहुंचे उपचार कराने, इलाज कराने और ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और ट्रीटिंग की जगह वहां चीटिंग चल रही। कई लोग तो उपचार कराने गए, समस्या कुछ और थी, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और उसकी किडनी निकाल ली। 10 रुपए का खर्चा नहीं, और उसको जबरदस्ती उसकी जांच करा दिया। 5,000 इसका, 5,000 उसका, सब जगह जांच जूझ करा के वो बर्बाद होके घर बैठा हुआ। डॉक्टर जान रहा है कि इसको कोई समस्या नहीं, छोटा सा 2 गोली देने से ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो जांच करा रहा है, कहीं ब्लड टेस्ट तो कहीं सीटी स्कैन, तो तरह तरह के तो टेस्ट विकसित कर लिए हो, और उसमें परेशान हो तुम। ये क्यों परेशान हो? क्योंकि वो तुम्हारा आध्यात्मिक मठ, वो तुम्हारा चिकित्सकीय हॉस्पिटल और वो तुम्हारा विद्यालय, ये सब तुम्हारे लिए जहर बन गए, क्योंकि धर्म न था। अध्यात्म भी तुम्हारे लिए जहर बन गया, चिकित्सा उपचार तुम्हारे लिए जहर बन गई, तुम्हारा नेतृत्व तुम्हारे लिए जहर बन गया, तुम्हारा न्यायालय तुम्हारे लिए जहर बन गया, तुम्हारा स्कूल तुम्हारे लिए जहर बन गया, क्योंकि तुम्हारे पास धर्म न था। हमेशा ध्यान रखो कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले ही सुरक्षित रहते हैं, और धर्म है जीवन की व्यवस्था। मनुष्य जो है 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। रजोगुण से मानवता उत्पन्न होती है, पतित होने पर वो तामसिक हो जाती है, दुष्ट हो जाती है, और उन्नत होने पर वो सात्विक हो जाती है, तो रजोगुण से ऊपर हो जाता है, शिष्ट हो जाता है। अब देखें, मनुष्य की चूंकि 3 स्थितियां होती हैं, 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। एक पूरा दुर्जन, एक पूरा सज्जन, और एक बीच में रजोगुणी, मध्य दशा। जो दुष्ट हैं वो सब दैत्य कहलाते हैं, और जो मध्य में हैं वो सब मानव कहलाते हैं, और जो उच्च सद्गुणी हो गए हैं वो सब
सतो शुद्ध अवस्था वाले, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, ये सब देवताओं के लक्षण। जहां पे आप निर्दोष निष्पाप और सात्विक हो जाते हैं वहां पर आपको देवता माना जाता है, उस दशा में आप देवता कहलाते हैं। तो ये दैत्य जो है उनकी अपनी व्यवस्था है, मानव जो है उनकी अपनी व्यवस्था है जीवन जीने की, देवता लोग जो है उनकी अपनी व्यवस्था होती है। सात्विक होने पर आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, दूसरों से मनमुटाव, उपद्रव, स्वार्थ लिप्सा, ये सब समाप्त हो जाती है। रजोगुणी लोग अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं लेकिन दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते। तमोगुणी लोग दूसरों को हानि पहुंचाने में जुटे रहते हैं। जो भी दुष्ट हैं, पंचदोषों से पीड़ित हैं, पंच पापों से ग्रस्त हैं, वो अपराधों में लिप्त रहते हैं। अपराध क्या है कि दूसरों की सहमति अनुमति के बिना उनके अधिकार क्षेत्र में जबरदस्ती दखल करना, प्रवेश करना, उन्हें हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, उन्हें उत्पीड़ित करना, तकलीफ में डालना, उनके हिताधिकारों को छीनना, लूटना, उनको मार डालना, उनके जान माल की डकैती मारना, ये सब कारनामे जिसके दिखाई देते हैं वो सब दैत्य कहलाते हैं और उनसे बचो। अब बचोगे कैसे? यदि ये तीनों लोग एक ही जगह पर हों, तीनों जीवन व्यवस्थाएं एक ही जगह पर स्थापित हों, या ये तीनों प्रकार के लोग एक ही सभ्यता में रहते हों, एक ही राष्ट्र में रहते हों, तो इनके बीच में इतनी उथल पुथल होगी, इतनी समस्याएं होंगी कि इसमें ना सात्विक ठीक से रह पाएगा, ना राजसिक ठीक से रह पाएगा, ना तामसिक वाला, तीनों परेशान रहेंगे। दैत्यों को ढूंढ ढूंढ के देवता लोग मारते रहेंगे और दैत्य लोग मनुष्यों को गुलाम बनाने के चक्कर में देवताओं से लड़ते रहेंगे। ये होगा। तो इन तीनों की स्वतंत्र व्यवस्थाएं जो स्थापित की जाती हैं उनको धर्म कहते हैं। तो दैत्य धर्म, मानव धर्म और देव धर्म, ये तीन प्रकार के धर्म इस दुनिया में होते हैं। तो सत्य की ओर से इन तीनों के हितों की रक्षा के लिए तीन प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई। सत्य द्वारा प्रशस्त पहला धर्म है प्रेम, दूसरा धर्म है न्याय, तीसरा धर्म है पुण्य। दैत्य लोक में आप दैत्यों को केवल पुण्य का ही उपदेश कर सकते हो। अगर न्याय की बात की तो आपका सर कलम होना तय है। कोई भी दैत्य प्रवृत्ति का आदमी कभी न्याय की बात सहन नहीं कर पाएगा और प्रेम तो उसको समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या बोल रहे हो। अब एप्स्टीन गैंग को जाके आप प्रेम का उपदेश करो तो वो तुमको ठठा के हंसेंगे। दुनिया में दुर्योधन, रावण, सिकंदर, हिटलर, एप्स्टीन जैसे तमाम जो खूंखार लोग हैं, इनको आप प्रेम की बात बोल के देखो, वो ठहाके मारेंगे और तुमको पागल समझेंगे। और न्याय की बात करोगे तो कहेंगे कैसे पागल हो तुम, न्याय का मतलब तो होता है यथा कर्म तथा फलम। तुमने किसी से एक समोसा लिया तो उसको 10 रुपए दो, और जिसने तुमको 10 रुपए दे दिया है उसको एक समोसा दे दो। माने ये जो क्रय विक्रय में समान आदान प्रदान होता है, इस संतुलित विनिमय को ही न्याय कहते हैं। और न्याय की कोई परिभाषा इस दुनिया में नहीं होती। तो न्याय का धर्म मनुष्यों को प्रिय होता है। इस दुनिया में कोई भी मानव जो रजोगुणी है 24 आवर्स वो न्याय के लिए सहमत मिलेगा, कभी इसको खारिज नहीं करेगा, तुरंत मान जाएगा।
कि अगर 10 रुपए किसी को दिया है तो वो 10 रुपए का सामान दे दे। आपने 200 रुपए का काम किसी का किया है तो 200 रुपए आपको मजदूरी दे दे। आपने किसी से 100 रुपए की सब्जी खरीदी है तो 100 रुपए आपने उसको देना। 100 रुपए की सब्जी लाए तो 100 रुपए उसको बदले में दे आए। तो ये जितना लेना उतना देना, इस संतुलित व्यवहार को न्याय कहते हैं। दैत्यों को ये बात पसंद नहीं है। जितने भी चोर, डाकू, गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, मवाली हैं, क्या वो उतना श्रम करते हैं जितना धन पाना चाहते हैं? तो फिर गबन, घोटाला, भ्रष्टाचार, लूटपाट, छीना झपटी, कब्जा, ये जो बाहर से पहले शक आए जो आजकल बौद्ध कहलाते हैं, पूरे देश को उन्होंने लूटा, आज भी कब्जाने के लिए हर मंदिर पर दावा कर रहे हैं। फिर जैन आए वही मंगोलिया से, शक और हुण दोनों, जब राजगद्दी ने हथिया ली तो सब कुछ लूट लिया इन्होंने दोनों कौमों। फिर जब ये यहां रहने लग गए और इनने देखा कि धीरे 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 यहां का जो नागरिक था वो जागरूक होने लगा, इनको गद्दी से बेदखल कर दिया, तो ये अपना दांत और नाखून कटवा के ये अपने आप को संत बताने लगे और अचानक ये शक और हुण शाक के मुनि हो गए, बौद्ध। तो ये डर के मारे इन्होंने चोरी छोड़ करके भिक्षा मांग के खाने के लिए तैयार हो गए। अब ये दोनों कौमें आज भी ये भीख ही मांग रही हैं। आज भी उनकी दीक्षा में भिक्षु दीक्षा ही होती है। और आचौर्य व्रत उन्होंने लिया, तब इनको भारत में रहने की अनुमति दी, नहीं तो इनको जब राज्य बदल गया था तो इनको भारत से भागने के लिए कह दिया गया था कि अगर चोरी चपाटी करनी है तो बाहर जाओ। तो इन्होंने पंच महाव्रत दोनों ने अपनाया। दोनों कौमों के पास आचौर्य व्रत इन्होंने लिया तो इनको देश में रहने की अनुमति दे दी गई। तब से ये रह रहे हैं और फिर से ये फन उठा रहे हैं और पूरे देश को कब्जाने में लगे हुए हैं। अब उसके बाद में दो ये बंदर भालू थे जो आए, फिर जब ये ठंडे हुए तो दो बंदर भालू बाहर से फिर आ गए। अब उन्होंने क्या किया, पहले मुस्लिम आए फिर ईसाई आए, उन दोनों ने वही गीत गाना चालू कर दिया कि वो तो ये देश उनका है, उनके नबी यहां आए, उनका सब कुछ यहां का है और ये सब यहाँ के लोग फर्जी हैं, ये सब आर्य वारे सब विदेशी हैं। वो बताने लगे, अपने को स्वदेशी बताने लगे, जैसा शकों और हुणों ने माने बौद्धों और जैनों ने किया यहां पूरा फुल कब्जा, उसी तरह से ये दोनों जब आए तो यहां हर मंदिर तोड़ करके अपना अपना उसके ऊपर मस्जिद ठोका, चर्च बनाए। यहां आज भी चर्चों की संपत्ति भारत में सरकार के बाद सेकंड नंबर पे। मुसलमानों ने पूरा इस देश का हर मंदिर लगभग तोड़ डाला था। इनके सभी देवी देवताओं के मंदिर को मार के, क्यों आपकी कल्चर नहीं मिटाएंगे तो उनका कब्जा नहीं रहेगा, कभी भी बेदखल हो जाएगा। जैसे ये कल्चर न मिट सकी थी तो इसी वजह से बौद्धों और जैनों का वर्चस्व यहां से टूट गया, माने शकों और हुणों का। अब तो वो दोनों मान भी नहीं रहे कि वो शक और हुण है। इसी तरह से मुस्लिम और ईसाई अब वो मान ही नहीं रहे हैं कि उनने आक्रमण किया था, क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो तो मुगल थे जिनने आक्रमण किया था और वो अंग्रेज थे। तो जिस तरह से बौद्ध और जैन हो गए वैसे ही वो लोग मुगल और अंग्रेज बता के उनको खारिज कर दिए और स्वयं शांति के मसीहा मुस्लिम, इस्लाम और ईसाइयत दोनों अपना नाखून और दांत कटवा के और यहां पे संत बने बैठे हैं, चार आक्रमणकारी।
अभी भी इस देश की जो अनपढ़ प्रजा है, पहले उनने सब स्कूल खत्म कर दिए पढ़ने, 4000 साल से इनका शासन है, बता रहे हैं कि इनको यहाँ के आर्यों ने पढ़ने नहीं दिया, यहाँ तिलक तराजू तलवार वालों ने नहीं पढ़ने दिया। अब देखो, अब पुराना रिकॉर्ड उठा के देखो तो शिक्षा सबसे ज्यादा यही, और सारे ही शिक्षित होते थे। इनके आक्रमण के बाद यहाँ शिक्षा इन लोगों ने खत्म कर दी, सारे गुरुकुल तोड़ डाले और सबको बताने लग गए कि यहाँ शिक्षा नहीं दे रहे। राज्य जिसके हाथ में होता है वही देने न देने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो क्या कहता है, जैसे आज आप गरीब हैं और यहाँ सरकार भाजपा की है, तो क्या बताएगी कि तुम पाकिस्तान की वजह से गरीब हो, पाकिस्तान तुम्हारा शोषण कर रहा है। तो जो भी राजगद्दी में बैठा रहता है वो किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के और उसको मारने पीटने के लिए पब्लिक को उकसाता रहता है ताकि स्वयं बच सके। तो समझ लें कि धर्म ये 3 विभाग हैं, देवलोक, मनुष्य लोक और दैत्य लोक। इन 3 भागों में आप अगर डिवाइड नहीं करते हैं तो केवल एक ही धर्म इस समय पूरी दुनिया में बचा हुआ है, उसमें न्याय नाम की कोई चीज नहीं। न्यायालय उसी तरह से हैं जैसे कि अस्पताल चल रहे हैं जिनका डॉक्टर आपकी किडनी निकाल ले रहे हैं। आप इलाज कराने जाते हैं, फुंसी का तो वो कैंसर बना देते हैं, अब पूरा घर जमीन जायदाद आपके उसके बदले में लूट लेते हैं और आप नहीं समझ पाते कि आपको जो फुंसी थी वो कैंसर कैसे सिद्ध हो गई। तो पूरी दुनिया में ये आलम है, यदि आप एक ही राष्ट्र में रहते हैं जिसमें ये तीनों रहते हों तो इसमें दैत्यों का ही वर्चस्व रहेगा। क्यों? देवता जैसे ही सत्ता में आएंगे तो उसमें दैत्यों की नहीं चलेगी, उनको राष्ट्र में रखेंगे भी नहीं, वो 5वें घोषित होंगे, अंत्यज कहलाएंगे और बाहर बैठाए जाएंगे, जंगलों में रहेंगे। चोर डाकू लुच्चे लफंगुओं को नागरिकता नहीं दी जाती देवलोक में ना मनुष्य लोक में। इन तीनों के देवता भी प्रशस्त किए गए जो आदर्श होते हैं, वो कल्पित आदर्श होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं ब्रह्मा जी बैठे हैं और कहीं विष्णु जी बैठे हैं, कहीं शंकर जी बैठे हैं। इन तीनों लोगों के 3 देवता प्रशस्त हुए धर्म में। सनातन धर्म सत्य पर आधारित होने के कारण इसको सनातन धर्म कहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, ये 3 देवता प्रशस्त हैं और तीनों को अपना अपना आदर्श मान करके जियो। वो जैसा कपड़ा पहनते हैं वैसा कपड़ा पहनो, जैसा खाना खाते हैं वैसे खाना खाओ। ये है वो चारित्रिक आदर्श हैं आपके। तो वैष्णव जो है वो शूद्र वैसे क्षत्रिय होते हैं, इसलिए वैष्णव के 3 आपके अवतार कहे गए हैं। राम का अवतार क्षत्रियों के लिए, कृष्ण का अवतार वैश्यों के लिए और कल्कि का अवतार शूद्रों के लिए। नरसिंहा अवतार दैत्यों के लिए, वो अलग है। नरों में सिंह है तो उनका उपचार अलग है। और ये तीनों देवताओं को आदर्श मान करके आप जीवन जीना प्रारंभ करें। इसमें जो बीच में है वैष्णव धर्म, उसे वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता है। उसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था है। इसे मानव धर्म कहते हैं। मानव धर्म का ही नहीं है मतलब कि मनु ने किसी ने बनाया है। मनु कहते हैं तुम्हारी मानसिक सामर्थ्य को, तुम्हें जो मनन शक्ति है तो तुम मनस्वी हो। तो मानव धर्म जो है मनुष्यों के लिए प्रशस्त धर्म है, किसी मनु के द्वारा दिया गया नहीं बल्कि सत्य के द्वारा दिया हुआ होता है। धर्म सत्य ही प्रेम, न्याय और पुण्य का धर्म देता है। तो ये न्याय का जो प्रतिपादन है वो वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में है। यथा कर्म तथा फलम और यथा गुण तथा कर्म। जैसा गुण वैसा कर्म और जैसा कर्म वैसा फल, इसको न्याय कहते हैं।
तो इसीलिए आप गीता में पढ़ते हैं कृष्ण का वचन कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, ये 4 वर्णों की रचना। तो लोग सोचते हैं 4 वो सृष्टि की रचना नहीं, सृष्टि की रचना कृष्ण भगवान नहीं करते, ब्रह्मा जी करते हैं। वो ये वर्ण की रचना की बात कर रहे हैं। वर्ण माने ये सिस्टम कि 4 वर्ण मेरे द्वारा ही ये प्रशस्त हैं, आप चिंता ना करें, आप इसका पालन करें। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये क्या है? गुणानुसार कर्मों का विभाजन। गुणानुसार कर्मों के विभाजन को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। आपने सोचा कि वो आदमी रच रहे हैं, नहीं, वो इस व्यवस्था की रचना की बात कर रहे हैं। आगे भी एक जगह पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणै, कर्मों का विभाजन स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के द्वारा किया जाता है। ये दोनों श्लोक भगवद गीता में सर्वत्र मौजूद है। देख लीजिए, पुस्तक ज्ञान उपलब्ध गीता। तो आप गुणानुसार कर्म करें और कर्मानुसार फल प्राप्त करें। जितना कर्म उतना ही फल लिया करें। अगर 200 रुपए का काम किया तो 200 रुपए लो, 1000 का काम किया तो 1000 लो, 5000 का काम किया तो 5000, 10,000 का काम किया तो 10,000 प्राप्त करो। आपका न्यायोचित पारिश्रमिक तय हो कि इतना श्रम करने पर इतना कम से कम मिलना चाहिए। न्याय के सिद्धांत पर आधारित इतना कि कितना आपका जीवन में परिश्रम लगता है, उसमें उतना परिश्रमी होने के लिए आपको कितना जीवन निर्वाह चाहिए, उस आधार पर यह तय होना चाहिए कि आपको पारिश्रमिक कितना हो, तभी न्याय संगत होगा। तो आप फिर जितना श्रम करते हैं उतना आपको पारिश्रमिक मिले, मजदूरी वेतन मिले। तो या खेती करते हैं तो उसमें जो उत्पादन होता है उसके आप मालिक बने। वाणिज्य करते हैं उसमें जो लाभ होता है वो आपका है। आप कोई सर्विस करते हैं तो उसमें जो वेतन मिलता है वो आप उसके अधिकारी हैं। न्यायपूर्वक ही आपका भुगतान होना चाहिए। तो ये व्यवस्था जैसे ही लागू होती है पूरा समाज शुद्ध हो जाएगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं। इसे मना कौन कर सकता है? तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था का त्याग करने के कारण तुम्हारी मानवता मर जाती है, तुम दैत्य हो जाते हो या दैत्यों के गुलाम हो जाते हो। धर्मो रक्षक रक्षिता, धर्म की रक्षा तुमने नहीं की, धर्म को अडॉप्ट नहीं किया, पालन नहीं किया, उसे बचाया नहीं, तो इस वजह से धर्म नष्ट हो गया और तुम अपने आप दैत्यों के, डाकुओं के, दुष्टों के, आक्रमणकारियों के स्वतः गुलाम हो गए। यथा कर्म तथा फलम का सिद्धांत तुम्हें नहीं तो छोड़ा। अब पदेन ही संपदा प्राप्त होती थी, तो जो जिस कर्म को करता था उस संपत्ति का वही मालिक होता था। अगर कृषि कर्म कर रहा तो कृषि संपदा का मालिक वही रहेगा। डाकू जब आए तो उनने चारों संपत्तियां हड़प ली एक एक आदमी ने। सब बौद्ध जब डाकू बने तो उनने सब, शकों ने वो सब लूट लिया। जैनों के कब्जे में आया तो उनने सारा सब कुछ लूट लिया। आज भी सबसे बड़ी बड़ी संपत्तियां इन्हीं सबके पास हैं। जैनों के पास मिल जाएंगी सारे देश की संपत्तियां, बौद्धों के पास मिल जाएंगी सारे देश की संपत्तियां, मिशनरीज के पास, ईसाई के पास मिल जाएंगी सारी संपत्तियां, मुगलों के पास मिल जाएंगी। अभी वक्फ बोर्ड का कितना बड़ा नाटक खड़ा है, लाखों एकड़ जमीन सब कब्जियां हैं, हर संपत्ति उनकी। किसानों के पास जमीन नहीं, मनियों के पास पूंजी नहीं, और डाकुओं के पास भरा पड़ा। क्यों? संपत्ति का वितरण नहीं, क्योंकि कर्म का विभाजन नहीं है पात्रता अनुसार। तो कोई भी किसी पद पे बैठा है, कोई भी किसी कर्म की संपत्ति को छीन लेता है। कर्म तो करने नहीं उसे, कर्म तो वो आपको गुलाम बना के कराएगा। तो समझ लें आप, धर्म आपको योगा और आसन, प्राणायाम, व्यायाम जो सिखा रहे हो, बहुत सातिर लोग हैं, उसी को धर्म बता रहे हैं। वो सीधा नहीं बता रहे हैं इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, तुम्हारा इलाज आया हो रहा है। धर्म तो जीवन की व्यवस्था है। ये इलाज भी तुमको सही मिल पाएगा जब व्यवस्था हो, नहीं तो तुमको बदमाशी करने पर तुम्हारा कोई इलाज ना हो पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि धर्म और अध्यात्म के बीच में
पहले तो कोई संबंध नहीं है, वो एक छोटी सी चीज है। अध्यात्म धर्म एक बहुत बड़ा व्यंगम चीज है, पूरी जिंदगी को सजाता संवारता है। जो 25 साल पहले विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम, जैसे 4 वर्ण है वैसे 4 आश्रम भी है, उसमें आपको विद्यार्थी जीवन 25 साल तक का प्रशस्त है। पहले आप विद्यार्जन कीजिए। एक भी नागरिक जो विद्यार्जन 25 साल तक नहीं करता और पहले ही शादी-शुदी करके बैठ जाता है, वो दैत्य कहलाता है, अधर्मी कहलाता है। पहले शिक्षा, फिर रोजगार करो। 25 साल से माँ बाप की कमाई खाना छोड़ो और कमा के खाना सीखो, खुद रोजगार करो। अगर विद्यार्जन में तुमने बेईमानी की हुई है तो रोजगार तुम उपार्जन न कर पाओगे, क्योंकि गुण कौशल वहीं से मिलना था। तुमको ज्ञान गुण कौशल सब विद्यार्जन के समय मिलता है, और वो नहीं किए हो तो गुण के बिना कर्म होगा नहीं, कौशल के बिना कर्म होगा नहीं। पात्रता नहीं है तो तुमसे कुछ होगा ही नहीं, तो तुम भीख मांगोगे, चोरी करोगे, तो वही बौद्ध और जैन हो जाओगे, और कोई नेक काम नहीं करोगे तो लूटोगे, खाओगे, एब्स्टीन बन जाओगे, दुर्योधन बन जाओगे, रावण बन जाओगे, कंस बन जाओगे, दूसरों की लंका कब जाओगे, खुद से तो बनेगी नहीं। तो ये जो धर्म छोड़ दिए हो, अब दुख भोग रहे हो। अब पूरी दुनिया में तुम दुख भोग रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी एक देश में भोग रहे हो। अब तब तक भोगते रहोगे जब तक तुम वापस न्याय धर्म को स्वीकार नहीं करोगे, न्याय धर्मी वर्णाश्रम व्यवस्था को अपनाओगे नहीं, तब तक तुम्हारे दुखों का कोई हल नहीं। आशा है ये धर्म और अध्यात्म का मुद्दा आपको स्पष्ट हुआ होगा। मनोज ठाकुर जी, डॉक्टर साहब। प्रणाम गुरु जी। आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अध्यात्म और धर्म का भेद बताया, वर्णाश्रम व्यवस्था का महत्व बताया। धर्म वही जिसमें हर व्यक्ति अपनी जरूरतें अच्छी तरह से पूरी कर सकता है, ये व्यवस्था है। और अध्यात्म केवल एक साधना है, छोटी सी बात है, और धर्म बहुत विहंगम है। आपसे नम्र निवेदन है कि महत्वपूर्ण वीडियो बहुत गहराई से सुने, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में भेजें, ताकि सबको धर्म का महत्व प्राप्त हो और वे सद्गुणी सदाचारी बने। सबको बधाई, धन्यवाद।